नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग 1,000 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के समय के घोटाले की बात कर रहे हैं। घोटाला ना कहिए, ये फोर्जरी कहिए। घोटाले की जगह उसको अगर देश के साथ बेईमानी या जनता को, उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटना कहें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी और 2017 तक चली। 2012 में सरकार बनने के बाद 2013 में गोमती नगर के एड्रेस से एक कंपनी रजिस्टर हुई और उस कंपनी का जो नाम रखा गया वो मेसर्स श्री शाइन ऐसे करके रखा गया। उस कंपनी के शाइन सिटी, सॉरी, मेसर्स साइन सिटी, आपको याद होगा मेसर्स साइन सिटी घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। हुआ क्या कि केवल मेसर साइंस सिटी के नाम से जो कंपनी रजिस्टर की गई वो केवल साइंस सिटी के नाम से कंपनी नहीं रजिस्टर की गई। साइंस सिटी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर हुई, घोटाले का नाम ही साइंस सिटी घोटाला कहा गया। लेकिन इसके साथ 34 और कंपनियां, 34 और कंपनियां क्रिएट हुई। इनको अगर कहा जाए तो ये कहते हैं वेब ऑफ कंपनीज, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की स्कीम लॉन्च की और उन स्कीमों में घर बनाने की स्कीम दी, पैसा बढ़ाने की स्कीम दी, आपको धन कैसे बनाया जाएगा उसकी स्कीम दी, परमिशंस। और वो कहते हैं सरकार ने तमाम स्कीमों की लीगल परमिशन नहीं दी थी या लीगल परमिशन नहीं थी, प्रॉपर परमिशन नहीं थी, लाइसेंस नहीं था। लेकिन वो कंपनी, वो 30-35 कंपनियां यहां काम कर रही थी। अब उस कंपनी को रजिस्टर जिसने किया, जिसका नाम सामने आया, वो मुख्य एक्यूज्ड है राशिद नासिम या राशिद नईम, ऐसा कहते हैं। तो राशिद नईम या राशिद नसीम, ऐसे वो मेन एक्यूज्ड है। तमाम उसने घोटाले किए। लगभग 1,500, 1,647 लोगों से, 1,647 लोगों से उसने पैसा लिया। ऑफर निकाले, खुले ऑफर निकाले, भाई ये करने जा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली करी, 1,000 करोड़ रुपया। और अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार है और गोमती नगर में कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड है। 34 और कंपनियां बनाई गई, तमाम ऑफर चलाए गए। अब अखिलेश यादव की सरकार तो हम सब जानते ही हैं, दामादों की सरकार थी और 4.5 सरकार हुआ करती थी। 4.5 मतलब आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, बाकी 4 मुख्यमंत्री उसमें और होते थे। 4 मुख्यमंत्रियों में अखिलेश यादव, 4 मुख्यमंत्रियों में एक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवपाल चाचा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजम खान मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राम गोपाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार थी और अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री थे। किसकी शह पर यह हो रहा होगा ये पता नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद ये जब सामने आया तो लगभग 300 एफआईआर दर्ज की गई। लोगों ने 300 एफआईआर दर्ज करवाई और ये एफआईआर दर्ज करवाकर बताया गया कि भाई कितना बड़ा खेल हमारे साथ हो गया है। लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा ले लिया है, चीट कर लिया गया है और अब वो भटक रहे हैं। सरकार अखिलेश यादव की चली गई, योगी जी के सामने बात आई। योगी जी की सरकार के समय पर एफआईआर रजिस्टर हुई। काम जब शुरू हुआ, खोलना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि 1,000 करोड़ रुपए का खेल है, उससे ज्यादा का खेल है ये तो। मामला जब देश के बाहर का हुआ कि ये व्यक्ति 1,000 करोड़ रुपए की लखनऊ में वसूली करने के बाद नेपाल गया, नेपाल में ये पकड़ा गया। नेपाल में भी इसी तरह का, मतलब इसी तरह के केस में नेपाल में वो धरा गया। उसके बाद वो नेपाल से भागने में सफल हो गया। वो वहां से भागकर दुबई चला गया और ऐसा कहा जा रहा है दुबई में अभी तक है। योगी जी की सरकार, मतलब ये जब इंटरनेशनल मामला हो गया और ये बड़ा खेल हो गया तो फिर मामला ईडी के पास चला गया 2021 में।
2018 में एफआईआर लिखनी शुरू हुई और 2018 तक इस कंपनी ने कंपनी लॉ अफेयर्स में अपना रिटर्न भी दाखिल किया कि भाई उन कंपनी की ये पोजीशन है। 2018 के बाद ये कंपनी पता नहीं कहाँ गई, इसका कोई रिटर्न नहीं आया, कोई हिसाब किताब नहीं पता लगा, एफआईआर हो गई, पकड़ धकड़ के लिए ईडी के मामला 2021 में ईडी को दे दिया गया। 2021 में ईडी को मामला गया, तब से लेकर अब तक ईडी ने केवल 237 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां 237 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां जब्त की। और ये जो पैसा 1000 करोड़ रुपया जमा किया गया या वसूल किया गया, इसका क्या हुआ? तमाम तरह के फ्लैट बुक करे गए, बड़े बड़े फ्लैट मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जहां भी प्रॉपर्टी हो सकती थी। फिर इसके अलावा ये तो देश की बात है, जो जो 237 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी ईडी ने अटैच कर ली है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी पैसा सब दुबई और दूसरे देशों में भी खर्च किया गया होगा। और राशिद नईम साहब हैं, नाम ही ऐसा है राशिद नईम, तो जाहिर सी बात है कि दुबई उबई का कनेक्शन निकल आया। और अखिलेश यादव तो वैसे भी जानते हैं कि माइनॉरिटी को लेकर पहला अधिकार बताने वाले केंद्र में भी बैठे मतलब लोग होते थे पहले। और अब ये तो गोलियां तक चलाने वाले लोग हैं, राम मंदिर पर तो गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ईडी ने जब 237 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त की, उसके बाद ईडी इन्वेस्टिगेशन चेक कर रही। एक जो इन्वेस्टर था वो हाई कोर्ट पहुंचा, उसने कहा कि भाई मेसर शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो मामला है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है और इसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें था, बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। ईडी अभी तक इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोर्ट ने डायरेक्टर को बुलाया ईडी के, पूछा भाई क्या है। कोर्ट ने कहा कि भाई आप हमें बताइए कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 1000 करोड़ रुपए का मामला है, इस पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएफआईओ, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, और मेन मेन जो है वो ईडी है, मामला ईडी के पास है। फिर भी आपने अभियुक्त को अभी तक पकड़ नहीं पाए, आप इसमें कुछ विशेष कर नहीं पाए। आप दो तीन अभियुक्तों को जो जो उसके सेल्समैन हुआ करते थे उनको आपने धर लिया है, लेकिन आपने मेन एक्यूज्ड को अभी तक पकड़ नहीं पाए। आप इन्वेस्टिगेशन पिछले 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि भाई आप हमें बताओ, 100 करोड़ रुपया, मतलब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन ईडी के पास पहुंच गया, उसके बाद 100 करोड़ रुपया ईडी की नाक के नीचे से कंपनी ने निकाल लिया, अपने अकाउंट से कैश ले लिया। अब कंपनी ने 100 करोड़ रुपया कैश ले लिया, इन्वेस्टिगेशन बदस्तूर जारी है, और इसके बावजूद आप ये नहीं पकड़ पाए कि इन लोगों ने पैसा निकाला, कहां पैसा चला गया। उम्मीद पूरी है कि ईडी के कुछ लोग या ईडी की इन्वेस्टिगेशन टीम या इसमें इन्वॉल्व जो और सीरियस ऑफेंसेस वाले हैं, ये सब क्या पार्टी से मिल गए क्या? मामला हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई हम तो ताज्जुब मानते हैं कि ये मामला जो जो इन्वेस्टर हैं वो पुलिस को बता रहे हैं, वो ईडी को बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेट और लॉयर्स ईडी को बता रहे हैं, लॉयर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन की 100 करोड़ रुपए सब अकाउंट में से निकाल लिया गया। जो जिनके इन्वेस्टमेंट हुए, जिनका पैसा वहां पर लगा है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको पता है कि कहां कहां क्या क्या चल रहा है, और ईडी को नहीं मालूम है कि कहां क्या चल रहा है। गजब की काम कर रही है ईडी। हाई कोर्ट ने वो इनकी लताड़ लगाई आज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो समझ ही नहीं आती। आप आईओ आईओ कोर्ट में प्रेजेंट था, डायरेक्टर के अलावा आईओ में प्रेजेंट था। आईओ से उन्होंने पूछा आप हमें बताइए कि आपने पिछले 4 साल में इसमें क्या किया। आपके पास लिस्ट है 28 कंपनियों की, आपके पास 60 दूसरी कंपनियों की लिस्ट है, जिस जो जो ये लोग निकाल निकाल कर आपको दे रहे हैं कि भाई यहां यहां ये लोग इन्वेस्ट ये लोग थे। आप इन 60 कंपनियां और जो 28 कंपनियों की लिस्टें दी गई हैं, जिसमें ये बताया संभावित यहां पर भी और ये हैं, और 34 कंपनियां 35 कंपनियां तो पेपर पर आ चुकी हैं, उसके बावजूद आप उसमें कुछ नहीं कर पाए। आखिर आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपया जो लैंड का मैनेजर था, जो मैनेजर है, वो उसके 6 करोड़ रुपया आपने अभी तक अटैच क्यों नहीं किया भाई? वही वो तो इन्वॉल्व था ना इसमें, आपने 6 करोड़ रुपया उसका अभी तक क्यों नहीं अटैच किया? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
कहा कि हम अगले हफ्ते तक, जब 1 जुलाई को इसकी तारीख डाली, 1 जुलाई तक इस पर कार्रवाई करके लाइए। अभियुक्त अब वहां बैठा हुआ है, आपने क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास संपर्क किया? आपने उसको लाने का प्रयास किया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी कोर्ट ने लिखा कि इनका सहयोग करिए, और इस व्यक्ति को जहां कहीं भी छुपा हुआ है, और पूरी सूचना यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉयर्स हैं, वो बता रहे हैं कि पूरी सूचना है कि सब दुबई में फला फला जगह पर है और पैसा विड्रॉ करवा रहा है। मतलब इतना बड़ा गैंग माफिया अखिलेश यादव की सरकार के समय पर तैयार हो गया, और अभी तक ईडी भी उसमें। क्या इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है किसी का? ये बहुत सारे प्रश्न ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दिए। इन प्रश्नों के उत्तर कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा? 1 जुलाई की तारीख लगाई है, लेकिन आप सोचो कि उत्तर प्रदेश के लोगों का 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा कैसे गाड़ी कमाई खर्च की होगी, और 100-100 करोड़ रुपया ईडी के नाक के नीचे से निकल गया, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव की सरकार के समय पर ये सारा खेल खेला गया था, लखनऊ में ही लोग बैठे हुए थे, इसमें उस समय की सरकार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो? ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, और ये इन्वेस्टिगेशन जब होकर आएगा, अगर हाईकोर्ट पीछे पड़ी गया है, हाईकोर्ट ने सीधा ईडी को आड़े हाथों लिए ही, उनके डायरेक्टर को भी बुला लिया था, सीधे आड़े हाथों लिया है, और रिपोर्ट लगाओ। मुझे लगता है अब इसमें एक्टिव हो जाएंगे। अभी तक सी ईडी जो है, सवाल यहाँ पर ये है कि इतने घोटाले हमारे देश में हुए हैं कि ईडी छोटी पड़ रही है। इतने घोटाले हमारे पास हुए हैं कि सीबीआई छोटी पड़ रही है। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी कितने केस हैं? अब इसमें लगता है कि मोदी सरकार 3.0 बैठने के बाद इसमें वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पर निकालनी पड़ेगी, ताकि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो देश में इतने मामले खुले हुए हैं, इस 1,000 करोड़ का मामला उनको समझ नहीं आता, या कर नहीं पा रहे हैं, सॉरी सूरी करके निकल लिए। हाईकोर्ट जब दबाव डाल रहा है, ऐसे कितने मामले और होंगे जिन पर नहीं काम हो पा रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अब मोदी 3.0 में बड़ी आवश्यकता पड़ेगी कि कम से कम ईडी में रिक्रूटमेंट बढ़ा दें, ताकि इन्वेस्टिगेशन इसमें ठीक से हो सके, लोग ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हो, लोड ईडी के ऊपर जितना है वो लोड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, क्योंकि लोड बहुत है, इसलिए ये जो नॉन पॉलिटिकल थोड़े से मामले पड़ते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने उनकी लताड़ लगाई। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।